नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सकुशल होंगे। आज आपके सामने लेकर के आया हूँ एक उदाहरण और उससे हम लोग दो शब्दों में अंतर को समझेंगे। देखिएगा, आपकी आयु या अवस्था क्या होगी? तो यहाँ पर आपकी आयु क्या होगी यह सही है, या आपकी अवस्था क्या होगी ये सही होगा। दोनों में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो शुद्ध है? कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर जो ये वाक्य लिखा हुआ है कि आपकी आयु क्या होगी या आपकी अवस्था क्या होगी, तो उसमें आयु आना चाहिए या अवस्था आना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी अवस्था क्या होगी ये सही है और आपकी आयु क्या होगी ये गलत है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर आयु और अवस्था में अंतर क्या होता है। देखिएगा, जब हम बात करते हैं अवस्था की, जब भी हम बात करेंगे अवस्था की, तो अवस्था से हमारा मतलब है कि पूरी जो आयु है उसका एक भाग, उसका एक कालखंड। हम क्या कहेंगे? अवस्था का मतलब होगा आयु का एक भाग, आयु का एक भाग। एक भाग हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जीवन का वो काल जो व्यतीत हो गया है ना। आयु का एक भाग है आपका अवस्था, या हम कह सकते हैं जीवन का वह काल जो व्यतीत हो गया है। जीवन का वह काल या स्थिति जो क्या हो गया है? व्यतीत हो गया है। तो वो क्या है? आपका अवस्था है। जैसे अगर हम कहें कि आपकी अवस्था क्या होगी, तो इसका मतलब हम यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं कि आपकी आयु का वह भाग क्या है जो व्यतीत हो चुका है, यानी कि वर्तमान में आप जो है किस अवस्था में हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? आपकी अवस्था क्या होगी ये शुद्ध है आपका। तो हम यहाँ पर इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे अगर हम कहें कि इस समय मेरी अवस्था जो है 25 वर्ष है। इस समय मेरी अवस्था 25 वर्ष है। इसका मतलब मेरी आयु के 25 वर्ष जो हैं वो क्या हो गए हैं? व्यतीत हो गए हैं। इसका मतलब संपूर्ण जो जीवन आयु होगी उसका एक भाग जो व्यतीत हो गया है वो क्या है? आपका अवस्था है। हम लोगों ने सुना भी होगा, मनोविज्ञान में भी सुना होगा कि 4 अवस्थाएं जो हैं वो मानी गई हैं और वो निश्चित कालखंड में जो है वो मानी जाती हैं, है ना। जैसे हम लोग कहें कि जैसे हम लोग कहें शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है और प्रौढ़ावस्था है। तो इसका मतलब ये अलग अलग जो हैं आपके भाग हैं आयु के, और इन सबको जब हम मिला लेंगे तो ये क्या है? आपकी आयु है। संपूर्ण जीवन का जो भाग है वो आयु है आपका, और आयु का वो कालखंड या वह स्थिति जो व्यतीत हो गई है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवस्था कहते हैं। इसका मतलब जब हम कहेंगे आयु क्या है, तो आयु जो होगा आपका संपूर्ण जीवन काल को जो है प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? संपूर्ण जीवन काल को जो है वो क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। जैसे हम लोग कहते हैं भी हैं कि आप दीर्घायु हो, इसका मतलब आपकी आयु जो है वो लंबी हो, आपकी अवस्था लंबी हो नहीं कहेंगे, है ना। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि आपकी आयु लंबी हो, तो जब हम ये कह रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी आयु लंबी हो, तो इसका मतलब हम उसके पूरे जीवन खंड की जो है बात कर रहे हैं, है ना। पूरे जीवन काल की जो है वो बात जो है, पूरी जीवन अवधि की बात जो है हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि उन्होंने 90 वर्ष की आयु में अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसका मतलब उनका संपूर्ण जो जीवन काल है वो 90 वर्ष का रहा, या वह कम आयु में ही चल बसा, कम अवस्था में नहीं चल बसा। मतलब जितना समय उसने अपने जीवन अवधि का व्यतीत किया वो पूरा समय जो है वो आयु है, और उसका वो भाग जो व्यतीत हो गया है वो आपका क्या कहलाता है? अवस्था कहलाता है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस सूक्ष्म अंतर को जो है वो समझ सकते हैं कि आयु और अवस्था में क्या अंतर है। कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो
तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।